हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है विलोपन विधि, उसको यहाँ पर सीखेंगे। विलोपन विधि में हमें इस प्रकार से दो समीकरण दे रखे होते हैं और इनको हल करके हमें यहाँ पर x और y का मान निकालना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों को हल करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान से एक एक स्टेप समझते जाना। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब जो समीकरण हमें दे रखे हैं उनको यहाँ पर नीचे हम उतार लेंगे, ऐसे के ऐसे ही। तो हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9, ठीक है। और दूसरा समीकरण दे रखा है हमें 3x माइनस 4y बराबर 5। अब इनको नाम दे देंगे हम। पहले वाले समीकरण को हम समीकरण नंबर 1, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया हमने हमारी सहूलियत के लिए। अब विलोपन विधि की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें दो चर दे रखे हैं x और y। इनमें से हमें किसी भी एक चर को विलोपित करना, यानी हटा देना, उसको काट देना, ताकि हम दूसरे चर का मान निकाल सकें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर x को हटा देते हैं तो y का मान निकाल लेंगे, और यदि y को हटा देते हैं तो हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हटाएंगे कैसे? अब हटाने के लिए यहाँ पर गणित के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनका पालन करना होगा। तो आइए समझते हैं कि इसके क्या नियम हैं। नियम ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें x को विलोपित करना है, तो x के गुणा में जो संख्या है इसको बोलते हैं गुणांक। ये जो गुणांक है x के, ये समान होना चाहिए, तभी इनको हम इसमें से इसको घटा देंगे और काट देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा, ठीक। या फिर मान लीजिए हमें y को विलोपित करना है, तो y के जो गुणांक हैं वे समान होना चाहिए, तो हम इसको फिर काट देंगे, ठीक है। तो x का मान निकल आएगा। तो चलिए इसको हम आगे समान करने के लिए प्रोसेस करते हैं। कैसे समान होंगे ये? इसकी जो गुणा में है ना, x के गुणा में है, तो उनको हम समान करेंगे। और मैं यहाँ पर x को ही विलोपित करूँगा और y का मान निकालूंगा, फिर उसके बाद x का मान निकालूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आइए जानते हैं। देखो, समीकरण 1 और 2, दो समीकरण है हमारे पास में। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से, इन दोनों समीकरणों से। देखो, समीकरण 1 को लिखते हैं हम यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 9, और इधर है हमारे पास में 3x माइनस 4y बराबर 5। अब क्या करना है, x के गुणांक को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 है, इस 2 का गुणा कर देंगे इस पूरे समीकरण में, ठीक। और यहाँ पर इसके गुणा में 3 है, इस 3 का गुणा कर देंगे इस पूरे समीकरण में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके लिए देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 2 है तो 2 का गुणा करना है इस पूरे समीकरण में, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया, देखो, और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया है, ठीक। अब गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 दूनी 6x, फिर प्लस 3 तिये 9y बराबर 3 नाम 27 मिल गया। अब 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 दूनी 6x माइनस 2 चौकी 8y, ये 8y बराबर 2 पंजे 10, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास में जो x है, देखिए इनकी जो गुणा में संख्या थी, यानी इनके गुणांक समान हो गए। अब हम इसको विलोपित आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नाम दे देंगे इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4। अब इसको विलोपित करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता है वो प्लस की संख्या होती है, ठीक है। इनके चिन्ह बदल गए। अब लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इनके साथ में जो चिन्ह थे, जैसे 6 के साथ में प्लस का चिन्ह था, 8 के साथ में माइनस का चिन्ह था, और यहाँ पर 10 के साथ में प्लस का चिन्ह था। अब ये जो इसके पुराने वाले चिन्ह हैं, इनका उपयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, नए चिन्ह इन्होंने धारण कर लिए अभी,
ठीक है, ये क्योंकि हमने इसको यहाँ पर घटाया है, क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है ये, और यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, क्या लिख देंगे हम, घटाने पर, घटाने पर। ठीक, अब चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ताकि स्थिति आपकी बिल्कुल क्लियर रहे कि हम किस में से किसको घटा रहे हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। अब यहाँ पर अब देखिए, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस का है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब यहाँ 9 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। ये 17 बाय बराबर का चिन्ह है, ये बराबर। 27 प्लस का है और 10 माइनस का है, घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा। अब यहाँ से हमको बाय बराबर मिलेगा 17, ये गुणा में है, ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, तो बाय बराबर हमको यहाँ पर मिल गया 1। ठीक है, ये बाय की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये बाय का मान यहाँ पर हमको मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है, बाय का मान निकाल लिया है, और इस बाय के मान को हम समीकरण 1 और 2 इन दोनों में से किसी एक में भी रख सकते हैं, और रखकर हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में रखूँगा बाय का मान और x का मान निकालूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखूँगा मैं समीकरण 1 में बाय बराबर 1 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में बाय बराबर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 गुना 1। बाय बराबर 1 रखा हमने, और जहाँ देखिए इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा होता है, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने, बराबर ये 9 आ गया। अब देखिए 2x बराबर 9, 3 एकम 3 और 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है। 2x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 6 और बट्टे में आ जाएगा ये 2, 2 से भाग लगा देंगे, 2 3 6। तो यहाँ से हमको दोस्तों क्या मिलेगा, x बराबर 3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली हमें x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया, और यही हमें निकालना रहता है, x और y का मान विलोपन विधि में। जो दो चर होते हैं हमारे पास में, उन दोनों चरों के मान ही हमें यहाँ पर निकालने रहते हैं। तो हमने निकाल लिए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 3 एवं y बराबर 1। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।